ऋषभदेव हुए, ऋषभदेव के 100 बेटे हुए, जिनमें भरत जी सबसे बड़े थे। और भरत जी अपने युवा अवस्था में ही अपने पुत्र सुमति को राज्य सौंप दिया और स्वयं भजन करने के लिए गंडकी नदी के किनारे चल दिया। भरत जी महाराजा करके गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। भरत जी ने क्या देखा कि एक मृगणी दौड़ रही है और सिंह दौड़ा रहा है। मृगणी गर्भवती थी, नदी पार करना चाहती थी, वो प्रसूत हो गई। मृगणी नदी पार करना चाहती थी, प्रसूत हो गई। एक तो प्रसव की पीड़ा, दूसरे में सिंह का भय, ये मर गई। उसका मृग शावक जो था, मृग का बच्चा, वो जल में बहने लगा। भरत जी ने जब इस दृश्य को देखा तो महाराज दया आ गई, अरे ये तो बह जाएगा, मर जाएगा। तुरंत जो है भरत जी जा करके उस मृग के बच्चे को बचा लिए। जीव पर धर्म करना हमारा कर्तव्य है, जीव पर दया करना हमारा दायित्व है, परंतु उसमें आसक्त हो जाना यही बंधन का कारण है। भरत जी ने मृग के बच्चे को बचा लिया, ये तो बात ठीक है, परंतु उसी की सेवा करने लगे। उसी की सेवा में समय बीतने लगा, उसी के लिए हरी हरी घासें लेकर के आते, उसी के साथ में रहते। एक दिन तो मृगों का झुंड जो है जंगल से गुजर रहा था। मृग के बच्चे ने देखा कि अरे ये तो हमारी प्रजाति के दिख रहे हैं, कहां मैं बाबा के चक्कर में फंसा हूं। और मृग का जो बच्चा था वो मृग के झुंड में चला गया। लौट करके जब नहीं आया तो भरत जी को बड़ी चिंता हुई, कहां होगा, कैसे होगा, कुछ खाया होगा कि नहीं। इतने याद किए कि मृग के याद करके अपना शरीर ही त्याग दिए। शास्त्र कहते हैं अंते मति या गति ही, जीव के अंत में जैसी मति होती है उसको वैसी ही गति मिलती है। अंतिम समय में जिसका याद करके महाराज मरोगे उसी का शरीर मिलता है। इसलिए अंतिम समय जब आ जावे तो अपने आप को सावधान कर लेना चाहिए। जीवन भर भक्ति भजन कीर्तन सत्संग करते हैं और अंतिम समय में यदि हम सावधान नहीं हुए तो करा धरा सब व्यर्थ चला जाता है।